मैं 6 साल का था मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था एंड एट दैट पॉइंट मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बहुत मिडिल क्लास था। मेरे पापा कॉलेज में पढ़ाया करते थे एंड ही यूज्ड टू अर्न लाइक 1200 रुपीज़ पर मंथ। उस टाइम 1200 रुपये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइक बहुत कम होता था। उस 1200 रुपीज़ में ना पापा को फैमिली भी देखनी पड़ती थी, मम्मी पापा को भी कुछ पैसे देने पड़ते थे। इवन लाइक मैं और मेरा छोटा भाई है तो हमारी एजुकेशन भी देखनी पड़ती थी, तो बहुत सारी बर्डन ऑलरेडी था हमारी फैमिली कंडीशंस पे। एंड जब 6 साल में आई केम टू नो कि आई वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेन ट्यूमर, तो मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। जब मेरी फैमिली को पता लगा कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है तो बहुत सारी चीज़ें ना नेगेटिव जाने लग गई थी फैमिली के लिए। मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली का जो सबसे पहला फ्रिज आया था ना, वो इसलिए आया था कि घर वाले केवल दवाइयाँ रख सके। मेरी फैमिली ने पहली बारी फ्रिज तब देखा था शायद। सो फैमिली पे फाइनेंशियल प्रेशर ऑलरेडी था एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। आई रिमेंबर 6 साल से 14 साल तक मैं केवल दवाइयों पे जिया हूँ। मैं जब स्कूल जाया करता था ना तो मेरे को फिट्स आते थे, स्कूल जाते टाइम मेरे को चक्कर आते थे। मैं अपने आप को ना बहुत एबनॉर्मल फील करता था क्लास में, बिकॉज व्हाट यूज्ड टू हैपन, मेरे साथ वाले लड़के यूज्ड टू परफॉर्म इन स्पोर्ट्स। मेरे घर वालों ने ऑलरेडी स्कूल में बता रखा था कि इज डायग्नोस्ड विद सच अ कॉज, तो स्कूल वाले भी ना मेरे को कभी अटेंड नहीं करने देते थे, कभी मेरे को स्पोर्ट्स में नहीं जाने देते थे, बिकॉज तबियत ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। आई रिमेंबर मेरी मम्मा कहती थी कि यार ये वो लड़का है जो कभी सीधा भी चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बिकॉज जो मेरे दिमाग में जो फर्क पड़ा था ब्रेन ट्यूमर से, आई कुड नॉट वॉक स्ट्रेट। और उस टाइम मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी। 14 साल तक मैं ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोस था। उसके बाद 14 साल तक मेरी प्रॉपर मेडिसिन चली हैं एंड उसके बाद ठीक 1-2 साल बाद आई केम आउट ऑफ द होल सिचुएशन एंड उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरे को ना बड़े होकर के एक टीचर बनना है। आई वाज इंस्पायर्ड। कोई भी मेरे को बचपन में पूछता था ना कि क्या करना है, तो मैं सबको बोलता था कि मुझे अपने पापा जैसा बनना है, मुझे आई जस्ट वांट टू बिकम अ टीचर लाइक हिम। सो 2014 में आई कंप्लीटेड माय 12th एंड 2015 से मैंने ना ट्यूशंस पढ़ाने शुरू करे थे। ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि बचपन में ना हर एक लड़के का सपना होता है कि केटीएम एक बाइक आती है, हर एक लड़के का सपना होता है। जो भी ये टॉक शो सुन रहा है उनको लगता है कि जब आप कॉलेज में वो बाइक लेकर के जाओगे ना तो आपका भाई एक इंप्रेशन होगा, लाइक पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड, आपको लोग जानेंगे उस कॉलेज में। बट मेरी फैमिली कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं अपने घर वालों को बोलता कि यार मुझे ना एक 2 लाख रुपए की बाइक दिला दो। वो एक पॉइंट पे मेरे को 2 लाख रुपए की बाइक दिला भी देते, बट उसके बाद जो उसका फ्यूल था, उसकी कॉस्टिंग थी, उसकी सर्विस थी, वी कुडंट अफोर्ड इट, राइट। तो 2015 से व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर मैंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू करे थे। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला ट्यूशन पढ़ाया था ना, मैंने वो ट्यूशन ना 300 रुपये में पढ़ाया था और महीने का कुछ 10-12 स्टूडेंट थे, 3-4 हज़ार रुपये आए थे। और आई वाज रियली हैप्पी कि भाई 3,000 रुपये। आई रिमेंबर जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी तो मैंने मम्मा को दिया था वो 3,000 रुपये, और मैं मम्मा के लिए शायद मिठाई लेके आया था। तो माई मदर एक्चुअली राइट कि भाई ये लड़का भी अब कमाने लग गया। दैट वाज द फर्स्ट एवर इनकम, महीने का 300 रुपये का ट्यूशन पढ़ा करके। 2015-16 तक फैमिली कंडीशंस थोड़ी इंप्रूव होने लग गई थी, बिकॉज अब मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस वर अबॉलिश्ड। फैमिली को मेडिकल में खर्च नहीं करना पड़ रहा था, प्लस अब मैं भी अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लग गया था। 2015-16 में एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म होता है। इंस्टाग्राम के बारे में तो खैर मेरे को पता ही नहीं था, बट मैंने लोगों से सुना था कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वीडियोस बना करके यू कैन अर्न, राइट। तो मुझे ना पता ही नहीं था कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ एक्चुअली ओवर इंटरनेट, एंड उस टाइम मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था कि व्लॉग्स होते गए। तो लोग कैमरा लेकर के घूमते थे। उस टाइम बाइक की अफोर्ड करने की स्टैंडर्ड्स नहीं थे, एक कैमरा अफोर्ड करना तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। देहरादून उत्तराखंड में उस टाइम ये सारी चीजें ना बहुत नई थी। उस टाइम आप किसी को बोलते हैं ना कि आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो या फिर आप एक मोटो व्लॉगर बनना चाहते हो, तो नो वन कुड हैव बिलीव्ड इट, राइट। लोग हंसते थे कि भाई ये क्या सोच रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लोगों को लगता था बस पढ़ाई लिखाई करो। इवन मेरे डैड भी बहुत कंजर्व थे उस टाइम पे कि भाई पढ़ाई ही करेगा तो आगे जॉब लगेगी एंड यू विल इंप्रूव योर फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली को स्ट्रांग करेगा। आई रिमेंबर 2018 में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब करियर एंड मैंने जो ट्यूशन से 3-4 साल जो मैंने ट्यूशन पढ़ाया, जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो जो मेरी बाइक की कॉस्ट थी वो 2 लाख रुपए थी।
एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए वो महीने का ट्यूशन्स पढ़ा करके, इवन मैंने होम ट्यूशन्स भी घर घर जा करके, आई रिमेंबर मैं 8-8 9-9 बजे रात के घर आता था, बिकॉज एक ही ड्रीम जीना था अपना जिंदगी का कि मुझे वो बाइक घर में खड़ी करनी है। 2018 में मेरे पास 1 लाख रुपए कुछ सेव हुए थे अपने एक्सपेंसेस हटा करके, और तब भी मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो जब मैं उस दिन कॉलेज गया था वो कैमरा लगा करके, मैं ऋषिकेश गया था कॉलेज के बाद एक व्लॉग बनाने के लिए कि यार मैं अपना मोटो व्लॉगिंग करियर शुरू करता हूँ। तो मेरे रिलेटिव्स ने मेरे घर में आकर के कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, एंड लाइक फ्रेंड्स यूज्ड टू लाफ कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा। एंड यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में यूथ में। पता है हम लोगों को करना होता है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां जिन्हें कुछ करना होता है, बट उनके दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या रहता है यार, कि यार मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे को कैसे जज करेगा, मेरे रिलेटिव्स हमें कैसे जज करेंगे कि यार आपका लड़का लड़की क्या कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आपके माँ बाप आपके साथ है ना, तो फिर आप फ्यूचर में ना यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके माँ बाप को आप पे भरोसा है ना, तो आपको किसी का डर लेने की जरूरत नहीं है। आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आपकी फैमिली क्या कहेगी, आपके रिलेटिव्स क्या कहेंगे, आपको कुछ फर्क देने की जरूरत ही नहीं है। 2018 में मेरा फर्स्ट ट्रिप था लेह लद्दाख का, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। जब मैंने लाइक आई वेंट विद द फर्स्ट रोड ट्रिप उस बाइक पर, और मेरी एक वीडियो थी वो ना बहुत वायरल हो गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ, उस वीडियो पे उस साल ऑलमोस्ट लाइक 6 मिलियन व्यूज आए, और मुझे लग रहा था भाई ये जिंदगी में चल क्या रहा है, बिकॉज नॉर्मली मेरी वीडियोस पे व्यूज आया करते थे 1000 2000 3000, और महीने का कुछ भी रेवेन्यू नहीं था। मुश्किल से मुश्किल लाइक $10 $12 ये बना करता था उस टाइम पे। एंड जब वो वीडियो वायरल हुआ, तो वो वीडियो जो वायरल हुआ वो इंडिया में वायरल नहीं हुआ था, दैट गॉट वायरल इन यूएसए एंड यूएस। तो एक सीपीएम होता है यूट्यूब में जो एक एड का रेट फिक्स करता है, राइट। इंडिया में अगर आप अगर आप 1 लाख रुपए कमा पा रहे हो ना, तो बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्हीं व्यूज पे ऑलमोस्ट 10 गुना या 12 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उस महीने का रेवेन्यू कुछ $1000 था, तो $1000 उस टाइम पे ना बहुत हुआ करता था। महीने का $100 कंप्लीट नहीं हो रहे थे यूट्यूब पे। एंड जब आपके पास इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है, तो इट ड्रास्टिकली चेंज। मुझे लगता था यार यूट्यूब एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली में आपको पैसा कमा के दे सकता है, बट आई वॉज नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूट्यूब। मैं उस टाइम अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैं जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था ना, उन बच्चों ने क्या करा था, लाइक उनके स्कूल में दे गॉट मी अ जॉब। एंड आई रिमेंबर मेरे को ना सुबह के 3 पीरियड पढ़ाने जाने पड़ते थे, एंड मेरे को पूरे दिन महीने का 15,000 रुपए मिलता था। तो धीरे धीरे मैं वहां पे भी फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रांग बन रहा था कि भाई महीने के 300 रुपए के ट्यूशन से अब आई वाज अर्निंग लाइक 40-50,000 स्कूल में पढ़ा करके, ट्यूशंस पढ़ा करके, होम ट्यूशंस दे करके। और अभी भी मैं एजुकेशन पे मेजॉरिटीली डिपेंड था कि भाई मुझे ये इनकम अपने घर के लिए जनरेट करनी है। पापा की इनकम अभी भी ठीक थी, बट ये था कि मुझे अपने एंड से अपने सपने पूरे करने हैं, राइट। बट जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने ना बीएड के लिए फॉर्म भरा था, एंड यूनिवर्सिटी में आई गॉट लाइक ऑल ओवर उत्तराखंड में मैं 3rd रैंक पे था। तो मेरे पापा ना बहुत खुश थे, और उन्हें फॉर श्योर हो चुका था कि भाई अब हमारा लड़का ना टीचर ही बनेगा करके, और मेरा विजन भी वही था। तो मेरे घर के पास ही एक कॉलेज है, तो मैं टैक्स और कॉस्ट पढ़ाया करता था, बिजनेस पढ़ाया करता था बच्चों को। तो उस कॉलेज में आई स्टार्टेड अर्निंग फॉर लाइक 5,000 पर आवर का लाइक कुछ कोटेशन था, और लाइक हफ्ते की 3 क्लासेस देनी पड़ती थी मेरे को। तो मैंने पापा को आके बताया कि मैंने कहा यार एक बैच 1 घंटे के मुझे इतना मिल रहा है। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है हमारी जिंदगी में। बट जब बोलते हैं ना कि लाइफ चल रही होती है अच्छी, तो फिर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप आता है। 2020 यू ऑल रिमेंबर, लॉकडाउन इनिशिएट हो गया था, एंड इस टाइम पे मेरे स्कूल कॉलेजेस मेरा अपना कॉलेज सब शट डाउन होना शुरू हो गया था। अभी भी यूट्यूब बिल्कुल स्टेबल नहीं था मेरे लिए। मैं अभी भी ट्यूशंस कॉलेजेस पे डिपेंडेंट था कि भाई मुझे यहाँ से ट्यूशन से अपनी फीस निकालनी है और अपना घर चलाना है। 2020 अप्रैल से लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बिकॉज घर वालों ने ना अपने बच्चे ट्यूशंस में भेजना बंद कर दिए थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था वो स्कूल टोटली बंद हो गया था, एंड सैलरी उन्होंने ना लाइक दे प्रॉमिस किया वो हाफ सैलरी प्रोवाइड कराएंगे, बट 3 महीने तक हम लोगों को स्कूल से कोई सैलरी नहीं मिली। बिकॉज मैं घर पे ही था, तो ऑब्वियसली बात है मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, बट मेरे को अपने फाइनेंशियल एंड मीट करने थे। जिस कॉलेज में मैं बीएड कंप्लीट करा था, वो पूरा सेमेस्टर भी छूट गया था, बिकॉज लॉकडाउन ने ना, मेरा तो केवल पढ़ाई छूटी थी, लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, लोगों ने अपनों की जाने खोई हैं। तो वो बहुत बहुत बुरा टाइम था। मैं एक दिन रूम में बैठ करके आई वाज क्राइंग कि यार जब आप 20-25 हज़ार रुपए 30,000 रुपए महीने का कमा रहे होते हैं, और उसके बाद आप जीरो पे आके देखते हो ना, तो अगर आप एक लड़के हो ना, तो आप पे बहुत जिम्मेदारियां रहती है एक परिवार की। तो मेरी पापा से एक बात चल रही थी, मैं कहा यार पापा अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो अब क्या करूं। तो पापा ने मेरे को कहा कि स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब। एंड ट्रस्ट मी, दैट सेंटेंस चेंज्ड माय होल लाइफ। जिस दिन पापा ने मेरे को कहा था कि स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब, मैंने महीने का ऑलमोस्ट 10 वीडियो
पोस्ट करना स्टार्ट करा एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आई गॉट माई ऑडियंस। यूट्यूब अब धीरे धीरे ना स्टेबल होना शुरू हो चुका था एंड मेरे घर वाले ना एक सैंट्रो पापा ने खरीदी थी अपनी सेविंग से, तो मेरे पापा के लिए वो कार ना उनके लिए फरारी से कम नहीं थी, उनके लिए लैम्बोर्गिनी से कम नहीं थी, और यूज्ड टू थिंक कि भाई ये दुनिया की सबसे कंफर्टेबल गाड़ी है। बट मेरा सपना था यार कि एक दिन इतना काबिल बनना है कि अपने घर वालों को वो चीज गिफ्ट कर पाऊं जो उनकी और मेरी औकात से बाहर थी, राइट। तो मैंने अपने लिए पैसे बचाने शुरू करे एंड यहाँ पर एक स्टोरी और आती है। मेरा जो फर्स्ट बाइक का जो सपना था KTM, अब वो मेरा पूरा हो चुका था, राइट। तो अब ऐसा था कि भाई अभी ये बाइक तो ले ली, अब आपको और मेहनत करके आपको सुपर बाइक्स खरीदनी है। तो एक सुपर बाइक आती है कावासाकी, वो 9 लाख रुपए की बाइक आती है। यूट्यूब से इनकम सही आ रही थी, मैं ब्रांड्स भी थोड़ा बहुत कर रहा था, और अब मेरे पास ऑलमोस्ट बैंक में ना 4-4.5 लाख रुपए थे। एंड देन आई अगेन वेंट टू माई मॉम एंड डैड कि भाई इस टाइम थोड़ी सी हेल्प और चाहिए, मुझे वो बाइक खरीदनी है। बिकॉज आई न्यू एक सुपर बाइक को लेकर के व्हेन यू मेक कंटेंट ऑन यूट्यूब, आपको एक नई ऑडियंस मिलती है। जब आप यूट्यूब पे होते हो ना, तो आपको ऑडियंस को कुछ नया दिखाना पड़ता है ताकि एटलीस्ट दे नो हु यू आर, राइट। तो जब मैंने 9 लाख रुपए की डिमांड रखी, तो मेरे पास 4 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए आई रिमेंबर गाइस, मेरे पापा ने ना लोन लेकर के मुझे वो बाइक के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि पापा को ना कहीं ट्रस्ट था मेरे पे कि यार कहीं ना कहीं ये लड़का फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रांड्स भी आने लगे थे, यूट्यूब का रेवेन्यू भी अब ठीक ठाक होने लग गया था। तो 2020 में या 2020 में मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली सुपर बाइक लेके आया था, और भाई मैं छत पे खड़े होकर के नाच रहा था उस दिन। मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था, मैं कहा देख बहन, हम लोगों ने जो सपने सोचे थे ना, वो धीरे 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 अचीव होने लगे उस बाइक